है दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस हैं और बेसिक के सर एडवांस तक आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे दोस्त हम लोग। तो इस वीडियो में सर हम स्टार्टिंग करना चाहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन सर पूछने वाली क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है सर 2022 से एग्जामिनर्स के लिए, उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जिसपे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा ही नहीं रहेगा सर, इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो ठीक है दोस्त, जल्दी से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्त, अब आते हैं सर, हम लोग काम करते हैं। वैसे 4 टाइप के क्वेश्चन है दोस्त, इस 4 टाइप के क्वेश्चन को क्लियर करने का प्रयास करेंगे और इसके बाद फिर आपकी सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन मिलेंगे सर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्त, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगी सर? आइए सर 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं सर हम लोग। यदि साइन इनवर्स आपके पास लिखा हुआ है 1/2, इसकी मान केवल पूछी जाएगी, इसका मान किसके बराबर होगा सर? इवेल्युएट करिए, इवेल्युएट करना है दोस्त हम लोगों को। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यह बाबू साइन इनवर्स, साइन में कितना डिग्री होता है? 30 होते हैं साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन फॉर्म में लिखते हैं सर π/6। इतना तो ज्ञान आपको बिल्कुल होना चाहिए सर कि पाई का जो मान होती है सर कितना होता है 80, और ये π/2 के बारे में बात करेंगे, ये हो जाएगा सर 90 डिग्री, और π/3 इक्वल टू हो जाएगा सर 60 डिग्री, π/4 इक्वल टू हो जाएगा सर 45, और π/6 इक्वल टू हो जाएगा 30। सर मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। इस पे आप 1/2 की जो वैल्यू मिलेगी सर साइन में, वो π/6 होगा, 30 डिग्री का मान। यहाँ पे साइन साइन क्या हो जाएंगे सर? कैंसिल। π/ कितने हो जाएंगे सर? 6 आंसर हो जाएगी दोस्त। दूसरी जो क्वेश्चन मिलेंगे दोस्त, इस क्वेश्चन को देखें तो साइन इनवर्स -√3/, कितना लिखा हुआ है 2। यदि आपसे पूछा जाए माइनस बाबू क्या हो सकता है, माइनस में आपने एंगल आपने देखा नहीं होगा, तो दोस्त इसको बनाने के लिए सर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला को एडजस्टिंग करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स -x कितने होते हैं, tan इनवर्स से -x कितने होते हैं, और सर कॉसिक इनवर्स -x कितने होते हैं। सर 3 का एक अलग ग्रुप है और 3 का ग्रुप अलग है। अगर मेरे भाई अगर ऐसा आती है तो इसमें बाबू कितने हो जाएंगे? माइनस साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा सर माइनस tan इनवर्स x, इसमें हो जाएगा सर माइनस कॉसिक इनवर्स x हो जाएगा दोस्त। ये 3 फॉर्मूला एक साथ है। यदि दोस्त आपके पास कॉस मिलता, कॉस इनवर्स -x मिलता, तो ये हो जाएंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और बाबू मेरे भाई यहाँ पे काम करेंगे सेक इनवर्स -x की फॉर्मूला पाई माइनस सेक इनवर्स x। उसके बाद होती है सर कॉट इनवर्स -x की फॉर्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सर ये 3 फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। ये कैसे याद रखना है आपको? तो साइन, टैन और कॉसेक में माइनस बाहर आते हैं, कॉस, सेक और कॉट में पाई माइनस दिया जाएगा सर। ये जरूर ध्यान रखें, फॉर्मूला को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इस पे सर 100 नहीं सर 1000% है कि बाबू क्वेश्चन देना ही देना है सर। भले आपको क्वेश्चन 5 दे, 6 दे, 10 दे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन देना ही देना है सर, फिक्स है। और आप देखें, आपको एक चीज और बताना चाहेंगे सर इस वीडियो में कि आप देखें फर्स्ट बुक में 2रा नंबर चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 5वां नंबर चैप्टर डिफरेंशिएशन, और उसके बाद 7वां नंबर चैप्टर सर सेकंड बुक में इंटीग्रेशन, उसके बाद सर 10वां नंबर चैप्टर मेरे भाई वेक्टर, उसके बाद सर 11वां नंबर चैप्टर सर मेरे भाई 3D। ये 5 चैप्टर यदि ऑब्जेक्टिव की दुनिया में सर आप महारत हासिल कर लिए हो तो 50 में सर 51 बना के आओगे दोस्त। 50 में 51 बनेगा दोस्त मेरे भाई, ये जरूर ध्यान रखना है दोस्त। ये 100% सर 1% ज्यादा लिया जा रहा है सर, ये जरूर ध्यान रखेंगे। 5 चैप्टर्स को सर कमांड कर लो ऑब्जेक्टिव में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा दोस्त इस वीडियो में, ये जरूर ध्यान रखना है। जिसमें इस चैप्टर को सर लगाई जा रही है, आपको समय मिला और भी सर हम वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें 5, 7, 11, 10 एक बार और वीडियो को सर अपलोड करेंगे सर बोर्ड के मार्कर से। और ये आपको वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। लाइव इसलिए नहीं चला पाए, मतलब जा रही है, रीजंस क्या है कि वहां पे सर किसी की दिक्कत हो जा रही है, दिखने में डाटा की प्रॉब्लम्स हो जा रही है, इस वीडियो को सर रिकॉर्डेड वीडियो डाली जा रही है। ठीक है ना दोस्त? चलिए, इसमें काम करना है सर। साइन इनवर्स नेगेटिव आया है, तो सब नेगेटिव जब भी आएगा तो आप देखेंगे कि किस ग्रुप का है, पहला ग्रुप का या दूसरा ग्रुप का। एक बाबू फॉर्मूला है सर पहला ग्रुप का। आप बिल्कुल शांत होकर सर देखते चलिए, आपकी हर एक मन की क्वेरीज हम क्लियर करेंगे, और आपको वो भी तकलीफ होगा तो फिर सर आपको हम क्वेश्चन क्वेरीज करेंगे दोस्त। ठीक है, एक दूसरे से हम बात करेंगे, लेकिन आप एकदम शांत होकर सब देखते चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
साइन इनवर्स माइनस एक्स आएगा सर, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस चलेगा। और इस बाबू डायरेक्टली फॉर्म में देखें तो साइन में कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा सर π/3, और ये माइनस साइन साइन कितने हो जाएंगे सर, कैंसिल हो जाएगा, π कितने हो जाएंगे सर 3 हो जाएगा। इस प्रकार नेगेटिव में अगर साइन टैन कॉसेक अगर आता है तो आप क्वेश्चन पक्का बना सकते हो दोस्त। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सर, एक क्वेश्चन और ले लेंगे, आपकी दिल की सर तसल्ली को पूरा करते हैं दोस्त। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉसेक में माइनस आया, पाई माइनस करना पड़ेगा, माइनस बाहर निकालना है, निकालिए। और उसके बाद लिख सकते हैं सर कितना, कॉसेक इनवर्स कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, माइनस लिखेंगे। और ये कॉसेक इनवर्स 2 देखेंगे सर, कॉसेक में कितना डिग्री, तो कॉसेक में सर 30 डिग्री, 30 डिग्री को लिख सकते हैं, कॉसेक कितना हो जाएगा सर π/6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक क्या हो जाएंगे कैंसिल, कितने आंसर आपके पास हो जाएगी सर π/6 हो जाएगा। यह आपकी बिल्कुल आंसर क्लियर हो जाएगा दोस्त। अब काम करना है सर, देखिए ये आपके पास पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबू माइनस नहीं है तो सिंपल है दोस्त, माइनस नहीं है तो सिंपल है। इसकी आंसर कितनी हो जाएगी बाबू 30 डिग्री की मान है, 30 डिग्री का मतलब π/, कितना हो जाएगा 6, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं दोस्त हम लोगों को कॉस इनवर्स माइनस √3/2 पे सर निगेटिव पे रहेगा तब क्या होगा। तो सर कॉस में बाबू नेगेटिव आया है ना, अब इस चार्ट को देख सकते हैं सर, इस चार्ट में देखेंगे कॉस इनवर्स माइनस 1/2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त, हम इस क्वेश्चन को डील थोड़ी सी कर लें। कॉस में बाबू नेगेटिव आया है, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा सर, पाई माइनस से कॉस इनवर्स से 1/2 हो जाएगा दोस्त। मेरे दोस्त कॉस में, सेक में, कॉट में यदि नेगेटिव आता है तो पाई माइनस लिखिएगा। तो दोस्त यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस से कॉस इनवर्स, कॉस में देखेंगे 1/2 कितना डिग्री का मान होता है दोस्त, कितने डिग्री की मान हो जाएगी बाबू, तो कॉस हो जाएगा 60 डिग्री के मान मतलब π/3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस, कॉस कैंसिल, ये हो जाएगा सर π/3। और ये 3 पाई में से एक पाई चला जाएगा बाबू, हो जाएगा 2π/, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। 2π/, कितना हो जाएंगे सर 3 हो जाएंगे। इतना ठीक ठाक है, इतना ठीक ठाक है। चलिए आइए सर आगे चलते हैं, इसको देख सकते हैं सर, इसमें हो जाएगा पाई माइनस कॉस, कॉस कैंसिल, ये हो जाएगा सर π/3 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे सर 2π/, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक ठाक है सर, ओके है, ओके दोस्तों, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो सर आपके पास कॉस इनवर्स बाबू नेगेटिव में आया तो हम कैसे क्वेश्चन को डील कर रहे हैं सर, ये जरूर आप समझ लेंगे दोस्त। एक चीज आपको, एक बहुत अच्छी चीज हम टिपिकली सोचना चाहते हैं कि जिस तरह हम सोचते हैं उसी तरह आप भी सोचने का सर प्रयास करिए, और आपको बिना बताए सर इसकी आंसर क्लिक करनी है दोस्त। आंसर कितना लगाएंगे, सबसे पहले कॉस सेक आया है, माइनस आया है तो क्या लिखेंगे सर पाई माइनस, पाई माइनस हो गया। सेक में देखेंगे तो कितना डिग्री सर, यह π/3 हो जाएगा सर, 60 डिग्री का मान होता है 2, कैंसिल क्लियर करेंगे सर, 2π/, कितना लिख देंगे 3 हो जाएगा। 3 पाई में से एक पाई घटेगा, 2π/3 हो जाएगा। इस प्रकार ये 4 क्वेश्चंस मेरे भाई आपके बिल्कुल क्लियर हो गया, और ये 4 क्वेश्चन सर आपको 4000 क्वेश्चंस बनाने का कंसेप्ट पूरा करेगा दोस्त। अब ध्यान रखें, इसके बाद चल सकते हैं सर, आपको ये 2 क्वेश्चंस एक टाइप की हैं और ये 2 क्वेश्चंस एक टाइप की है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सर क्या है कि सबसे पहले भैया आप बताएंगे कि आप तो कॉसेक और कॉसेक को कैंसिल कर दे रहे थे, तो क्या दोस्त यहाँ पे साइन और साइन कैंसिल होगा या नहीं होगा। यह रीजन्स आपको रेंज पर डिपेंड करेगा। रेंज का क्या होते हैं सर, रेंज और डोमेन क्या है, तो आप देखें, आप अगर आप चार्ट पढ़े होंगे एनसीईआरटी बुक में तो 2.1 पढ़ने से पहले एक चार्ट में सर लिखा हुआ है किसी भी फंक्शन का रेंज कितना है और सर डोमेन कितनी है। वो चीज सर आपको याद होने में बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन आज वो फॉर्मूला को सर आप यहीं पे याद कर कर ही जाएंगे दोस्त। तो चलिए सर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहेंगे, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लेंगे दोस्त, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए दोस्त अब आते हैं दोस्त, हम लोग काम करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, और आप जानते हैं सर 90% नहीं सर 99% बच्चे इसी में सर फेल होते हैं, उनको समझ में नहीं आती है कहाँ कैंसिल करना है और कैंसिल कहाँ नहीं करना है दोस्त। तो दोस्त आपको बताना चाहते हैं, जस्ट आप यहीं पे आप याद कर जाइएगा कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है। वो लड़का यहाँ ध्यान दीजिए, -π/2 से लेकर कहाँ π/2 हो जाएंगे।
-π/2 से लेकर π/2 हो गया। नेगेटिव से लेकर सर पॉजिटिव तक। साइन का उल्टा दोस्त होता है कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का भी रेंज -π/2 से π/2 ही होगा, लेकिन इसमें से कुछ घटता है दोस्त। घटने का मतलब क्या होता है, 0 इसमें से घटाएंगे। रीजंस क्या है कि 0 डिग्री पर कॉसेक थीटा का मान अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है सर। यह रीजन है 0 क्यों घटा रहे हैं दोस्त। उसके बाद हम लोग बाबू काम करेंगे tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है, यह होता है सर ओपन इंटरवल। -π/2 से कितने होती है सर, π/2 होती है। तो यह 3 ग्रुप अलग है सर। उसके बाद हम लोग काम करेंगे सर cos इनवर्स का। cos इनवर्स एक्स का जो बाबू रेंज होती है वह 0 to π होती है। उसकी प्रकार cos का उल्टा क्या होते हैं दोस्त, सेक होता है। तो बिल्कुल लिखिएगा सेक इनवर्स। इसकी भी रेंज क्लोज है तो क्लोज ही रहेगा, लेकिन इसमें से जो घटाने की तरीका होगी वह π/2 घटेगा, क्योंकि π/2 पर कॉसेक थीटा का मान सॉरी सेक थीटा का मान अनडिफाइन होता है। आप इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइन। उसी प्रकार बाबू कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा वह 0 to कितना होगा सर, π होगा। ठीक है ना। तो देखिए सर ये 3 ग्रुप अलग हैं और ये 3 ग्रुप अलग है। अगर ये 3 ग्रुप बाबू हमने इसको इसलिए नहीं इरेज किया है, आप समझ सकते हैं 3 ग्रुप यहाँ पे सेम था, वहीं 3 ग्रुप यहाँ पे भी सेम था। तो सर माइनस वाला बाहर आ रहा था ना, तो इसमें बाबू -π/2 से π/2 रहेगा सर। ये 3 ग्रुप अलग हो गया और ये 3 ग्रुप अलग हो गया। आपको घटाया क्यों गया है, इस बात को आपको ये बिल्कुल मेंशन होना चाहिए कि कॉसेक थीटा 0 डिग्री पर अनडिफाइन होता है। सेक जो होता है 90 डिग्री पे क्या होते हैं सर, अनडिफाइन होते हैं। कहीं दिक्कत नहीं है दोस्त। ये 3 ग्रुप अलग हो गया। अब चीज आपको लेके चलना चाहते हैं सर फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में मेरे भाई अगर इस क्वेश्चन को कंसेप्ट क्लियर करिए, और एक और कंसेप्ट जिसका नाम क्वाड्रांट होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रांट और क्या हो जाएंगे सेकंड, ये हो जाएंगे सर थर्ड, ये हो जाएंगे फोर्थ। मेरे दोस्त यहाँ पे 2π+θ होगा, इसमें 2π-θ होगा, यहाँ π-θ होगा और यहाँ π+θ होगा। इसमें सर ऑल पॉजिटिव, इसमें कॉस और क्या होते हैं सेक पॉजिटिव। इसमें सर आपके पास हो जाएगा tan और कॉट पॉजिटिव, और इसमें दोस्त होती है साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। एक क्वाड्रांट में बिल्कुल सर आप क्लियर कर लीजिएगा। क्वाड्रांट क्लियर बाबू, ये चार्ट क्लियर। उसके बाद हम लोग काम करेंगे क्वाड्रांट क्लियर और ये चार्ट क्लियर। उसके बाद फिर हम लोग काम करेंगे आगे। क्वाड्रांट पे सर कहना चाहते हैं, जैसे दोस्त यहाँ पर काम करना चाहते हैं, एक बार घूमना चाहते हैं इसमें ना, तो भैया जी यहाँ पे जानते हैं ये था 180 - θ। इसमें कितना होता है 180 + θ। इसमें कितने होते हैं 360 - θ, और ऊपर चला जाएगा 360 + θ हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को, ये जरूर ध्यान रखना है। तो यह दोस्त आपको क्वाड्रांट हो गई। फर्स्ट क्वाड्रांट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रांट में साइन और कॉसेक, थर्ड में tan कॉट, और फोर्थ में क्या हो जाएगा कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब दोस्त चलते हैं इस क्वेश्चन की दुनिया में। सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। इतना कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही इस क्वेश्चन में हाथ डालना उचित रहेगा, नहीं तो सर आप तुक्का के सिवा कुछ नहीं रहेगा दोस्त। इसलिए ध्यान पूर्वक रखिएगा दोस्त। यहाँ पे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या यह रेंज के अंदर है या रेंज के बाहर है। तो रेंज में वो चेक करने के लिए 7 गुने कितना करेंगे 180 बटा कितने हो जाएंगे सर 6, और 6 तरीका कितना हो जाएगा 18, और 7 तरीका कितने हो जाएंगे 210 डिग्री। अब 210 डिग्री आया, ये रेंज से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि रेंज कह रहा था कि -90 से लेकर 90 के बीच में होता तो आप कैंसिल कर सकते थे, लेकिन दोस्त यहाँ पे है 210 डिग्री जो रेंज से बिल्कुल बाहर है दोस्त। इसलिए सर मेरे भाई इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है दोस्त। तो रेंज में लाने के लिए क्या करना होता है, या तो सर पाई में से घटाते हैं या सर जोड़ते हैं, या 2π में से घटाते हैं या सर जोड़ते हैं। बस यही फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर करना होगा रेंज में लाने के लिए। तो दोस्त आपके मेरे भाई आप देख सकते हैं कि भैया जी ये 210 डिग्री लिखा हुआ है, तो 210 डिग्री 180 में कुछ जोड़ने के बाद ही आएगा, घटाने के बाद तो आएगा नहीं। ये जरूर इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो 210 डिग्री जो लिखा हुआ है सर 180 में कितना जोड़ना चाहेंगे सर आप 30 जोड़ना चाहेंगे। ये 30 क्यों जोड़ रहे हैं, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर काम करेगी, ये क्वेश्चन बदलेगा, हम भी बदल जाएंगे। तो क्या जोड़ना है क्या घटाना है ये खुद आप जानेंगे।
दोस्त काश यहाँ पे 150 होता तब क्या करते, 180 में से 30 घटा लेते। तो दोस्त आपको डिपेंड करेगा कब घटाना है और कब जोड़ना है। दोस्त मेरे भाई यहाँ पे आप काम करिए साइन इनवर्स से, और ये हो जाएगा साइन। मेरे दोस्त यहाँ पे देखिएगा साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रांट में है, पर इस क्वाड्रांट को चेक किया जाए, थर्ड क्वाड्रांट। थर्ड में साइन थीटा क्या होता है, माइनस होता है। पॉजिटिव कौन कौन, tan और cot। सर यहाँ आपके पास हो जाएगा माइनस साइन थीटा केवल लीजिएगा, थीटा कितना लिखा हुआ है 30 डिग्री। कोई तकलीफ नहीं है भैया जी। माइनस देखिए अब फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स माइनस थीटा, टोटल थीटा मान लीजिए। अगर साइन इनवर्स में माइनस अगर आता है तो माइनस क्या करते हैं सर, बाहर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा साइन इनवर्स से साइन 30 डिग्री को सर आप समझ सकते हैं कि π/6 लिख सकते हैं हम लोग। साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। आंसर कितनी हो जाएगी, -π/6। बिल्कुल सर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। सर अगर इसमें 40% आया होगा, अब इसमें आएगा सीधे 90%। मेरे भाई अब देखते चलो सर वहाँ पे माइनस है तो बोलिए बोलिए। थर्ड स्टेप में समझा दीजिए। थर्ड स्टेप यहाँ पे सर, ऊपर से ऊपर यहाँ से माइनस है ब्रैकेट में। माइनस कहाँ से आ गए नहीं है? सर वहाँ पे माइनस ही है तो यहाँ पे भी तो होगा। अच्छा इसमें भी माइनस होना चाहिए बाहर नहीं सर। गया है। साइन इनवर्स वहाँ से माइनस नहीं आया। थीटा, यहाँ पे देखिए माइनस जहां भी रहती है दोस्त एंगल में, वो माइनस कहाँ हो जाती है, बाहर हो जाएगा। तो बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे तो माइनस बचेगा नहीं। क्लियर आ गई। अब दोस्त चलते हैं हम लोग कॉस इनवर्स कॉस 13 π/, कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। इसके मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप इसके रेंज को देखिए, क्या रेंज में आता है या नहीं आता है। तो कॉस की रेंज सर 0 से लेकर 180 तक होती है। आप इस रेंज को सर यहाँ पे देख सकते हैं। रेंज को कॉस को लेकर 0 से लेकर कहाँ तक, 180 तक। यदि वह नंबर अगर 180 से ज्यादा होता है तो उसको रेंज में लाने के लिए 180 में कुछ जोड़ेंगे या सर घटाएंगे, या 360 में जोड़ेंगे या सर घटाएंगे। तो दोस्त आप देखना चाहते हैं सर, ये मिल जाएगा 13 × 180 और बटा मिल जाएगा सर 6 त्रिका 18 3 त्रिका 39 390 डिग्री। अब आप बताइए सर 180 में जोड़ना आपके लिए सहूलियत होगा या 360 में जोड़ेंगे, तब 360 में जोड़ेंगे कि आसपास के नंबर को सर देखा जाता है। तो दोस्त देखिए आप लिख सकते हैं कॉस बाबू यहाँ पे 360 प्लस कितना करना पड़ेगा सर 30, तभी तो आपके पास आएगा 390 डिग्री आएगा। तो दोस्त आप देखिए ये मिल जाएगा सर कॉस इनवर्स। कॉस में बाबू देखिए 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रांट में जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रांट में। फर्स्ट क्वाड्रांट में कॉस थीटा क्या होती है, प्लस होती है। बाकी सब क्या होते हैं, प्लस होते हैं। हमारी पाल जी के द्वारा जो आंसर मिल रहे थे 5 π/6 से, सर वो बच्चे रटे हुए थे, उनको रटना बिल्कुल नहीं चाहिए था सर। आंसर कितनी हो जाएगी, π/6 हो जाएंगे। वह जो क्वेश्चंस बताना चाहते थे वो क्वेश्चन बिल्कुल cos 7 π/6 था। ये इसका आंसर पाल जी ने रट लिया था सर 5 π/6। इसलिए पाल जी थोड़ी सी कमी है, उस कमी को पूरा बिल्कुल करेंगे दोस्त। ठीक है चलिए दोस्त आगे चलते हैं दोस्त। अब देखिए दोस्त हम लोग काम करेंगे, एक बार और समझ लिए सर क्वेश्चंस को, बढ़िया से समझिएगा दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इसके अलावा सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में टॉप कुछ है ही नहीं दोस्त, बस यही चार्ट समझना है दोस्त। आज की क्लास जिस बच्चा को सर क्लियर हो गया, आज लिखित गारंटी दे दे सर कि वो ISC पास कर गया सर मैथ में। 20 नंबर फिक्स है सर, फिक्स है सर, फिक्स है। कॉस 13 π/6 आम बच्चे नहीं बताएंगे सर, वो गलती मारेंगे सर, आंसर को टिक टिक मारते गलती हो जाएगा। इसको सबसे पहले आप चेंज कर लीजिए, 180 रखेंगे, पाई के स्थान पे 390 आया। 390 अगर आता है तो उसको क्या जोड़ना है क्या घटाना है ये आप डिपेंड करेंगे सर। 360 + 30 हो गया। cos 360 + थीटा, 360 + थीटा किस क्वाड्रांट में जाएगा सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे 360 + थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रांट में चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रांट में cos थीटा क्या होती है सर, पॉजिटिव। कौन से क्या हो जाएंगे सर, कैंसिल, कितने मिलेंगे सर, 30 का 30 हो गया, और 30 को कितना लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए दोस्त। ठीक है
चलिए दोस्त, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस की दुनिया में सर। साइन tan इनवर्स 3/4 लिखा हुआ है। आपको हम बताना चाहते हैं सर, जितना भी क्वेश्चंस अभी आपने देखा है ना सर, उसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें इनवर्स अंदर है और सभी में इनवर्स बाहर हुआ करता था सर। ये जरूर ध्यान रखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व किए हैं सब में इनवर्स बाहर था, इसमें इनवर्स क्या हो गया सर, अंदर हो गया है। तो सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं सर, कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। बहुत आसान है सर, बहुत आसान। आप देखिए सर, आपको हम याद दिलाना चाहते हैं सर वो दिन जिस दिन आप पीबीएच की दुनिया में सर बहुत खेलते थे सर। साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्मूला कितने हो जाएंगे सर, b/h। tan थीटा कितने होते हैं सर बताइए, p/b हो जाता है। और कॉट की फॉर्मूला हो जाएगा b/p हो जाएगा सर। tan का उल्टा होता है और सेक बाबू का उल्टा h/b। और बाबू कॉसेक थीटा की फॉर्मूला कितनी हो जाती है, h/p हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा सर, h की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट सर p² प्लस कितने हो जाएंगे सर, p² और p की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी, h² माइनस b² और b की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट h² माइनस कितने हो जाएंगे, p²। बिल्कुल सर, ये जो भी हम लोग वीडियो सर रिकॉर्डेड हो रही है, यह वीडियो आपके नवंबर मंथ की 5 तारीख की वीडियो है सर आप लोगों को, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आइए दोस्त, इस क्वेश्चन पे हम लोग काम करना चाहेंगे। या h/ कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। अब इस पे ध्यान रखना है कि हम लोग को यहाँ पे देखिए साइन होगा तभी तो साइन साइन कैंसिल होगा ना, यहाँ पे साइन तो है नहीं, तो इसको साइन में चेंज करना पड़ता है दोस्त। तो साइन में चेंज करने के लिए आप देखें तो इसको लिख दीजिएगा सर साइन इनवर्स है, और tan है ना, तो tan में होता है सर p/, कितना होता है, b होता है। tan में क्या होता है, p/b। देखिए आप tan p/b। आपकी कमी सर यहाँ पे है h की, h निकाल लीजिए। h की फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़े किए होंगे सर। ये हो जाएगा सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगी। p का मान और 3 रखा गया है, b का मान 4 रखिए, आंसर आपके पास 5 आ जाएगी। तो साइन में होता है p/h, तो p हो गया और h की वैल्यू कितना मिल गया सर, 5 मिल गया। अब यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, 3y कितने हो जाएंगे सर, 5। आपकी आंसर आ गया दोस्तों, बहुत आसान चीज है, बस ये रूल आपको पता होना चाहिए कि इसको कैंसिल करना कैसे है। दूसरी क्वेश्चंस मिल गए सर, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट और आपके पास मिल गया सर कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स 12/13, 12 कितना हो गया सर, 13 हो गया। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये कॉट हो गया और ये बाबू कॉट इनवर्स करना चाहते हैं, मतलब कि कॉस को डायरेक्टली फॉर्म में किस में चेंज करना चाहते हैं, कॉट में। ये काम करेगा b का और नीचे वाला बाबू काम करेगा h का। तो इसमें निकालेंगे सर p निकालेंगे h² माइनस b²।